श्री गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान जब पालिताना के सरेवड़ों के मंदिरों से होते हुए भावनगर पहुंचे तो वहां का वातावरण भक्तिमय और भव्य था। भावनगर अपने विशाल और कलात्मक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन हेतु आते थे। गुरुदेव ने नगर के एक अत्यंत रमणीक और शांत स्थल को चुना और अपने साथी मर्दाना के साथ ईश्वरीय कीर्तन प्रारंभ कर दिया। गुरुदेव की वाणी में ऐसी दिव्यता और आकर्षण था कि जो भी दर्शनार्थी मंदिरों की ओर जा रहा था वह उन मधुर स्वरों की ओर खिंचा चला आया। लोग मंदिर जाना भूलकर गुरुदेव के इर्द गिर्द बैठकर कीर्तन के रस में सराबोर होने लगे। जब कीर्तन संपन्न हुआ तो वहां उपस्थित जनसमूह के भीतर अध्यात्म को लेकर कई जिज्ञासाएं उत्पन्न हुई। श्रोताओं में एक विद्वान साधु भी थे जो गुरुदेव के वचनों से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने विनम्रतापूर्वक प्रश्न किया, हे दिव्य पुरुष, आपके कंठ से निःसृत ये शब्द किसी अलौकिक सत्य का बोध कराते हैं। क्या आप उस निराकार की वाणी का ही उच्चारण कर रहे थे जिसने हमें मुग्ध कर दिया है? गुरुदेव ने सहजता से मुस्कुराते हुए सत्य की महिमा का वर्णन किया। साधु ने अपनी शंका को विस्तार देते हुए पुनः पूछा, हे श्रेष्ठ मार्गदर्शक, आपने अभी अपने संदेश में कहा कि परमात्मा का वास तो हमारे भीतर ही है और यह मानव शरीर ही उस प्रभु का वास्तविक देवालय है। आपने यह भी समझाया कि उस परम सत्ता से एकाकार होने की विधि केवल एक पूर्ण गुरु ही सिखा सकता है। यदि सत्य यही है तो क्या इन भव्य पाषाण मंदिरों की यात्रा करना और इनके दर्शनों के लिए कष्ट उठाना पूरी तरह व्यर्थ है? क्या इन बाहरी तीर्थों का कोई मूल्य नहीं? गुरुदेव ने इस गंभीर प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल और प्रभावशाली ढंग से दिया। उन्होंने उपस्थित संगत को संबोधित करते हुए कहा, हे जिज्ञासु, तीर्थों और मंदिरों का महत्व केवल आपकी आंतरिक तड़प पर निर्भर करता है। यदि इन मंदिरों की चौखट पर आकर आपका हृदय अपने स्वामी से मिलने के लिए व्याकुल होता है और आपकी भावनाएं निर्मल होती हैं, तो आपकी यह लंबी यात्रा और प्रयास सफल हैं। किंतु यदि आप यहाँ केवल एक प्रथा समझकर आए हैं और आपके भीतर प्रभु के प्रति प्रेम अंकुरित नहीं हुआ, तो समझ लीजिए कि आपने अपने धन और समय का अपव्यय किया है और शरीर को व्यर्थ का कष्ट दिया है। गुरुदेव ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा, वास्तविक प्रभु मिलन का मार्ग तो साध संगत में निहित है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संगत के साथ बैठकर उस अकाल पुरख का यशगान करने और उसे एकाग्रता से सुनने मात्र से ही वह मार्ग प्रशस्त हो जाता है। सत्य तो यह है कि जब मनुष्य अपने चंचल मन को साध लेता है तब उसे सृष्टि के कण कण में उस परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वही सच्चा साधु कहलाता है। साधु होने का अर्थ किसी विशेष रंग के वस्त्र पहनना या समाज से कटकर रहना नहीं है। वहां उपस्थित लोग गुरुदेव की इस नई परिभाषा को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। गुरुदेव ने बात को पूर्ण करते हुए कहा, साधु वह है जिसने कड़े मानसिक अनुशासन से अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है और अपनी चंचल वृत्तियों को सही दिशा में मोड़ दिया है। यह साधना कोई भी गृहस्थ अपने परिवार के बीच रहकर ईमानदारी का जीवन जीते हुए और सहज भाव से भक्ति करते हुए पूर्ण कर सकता है। बाह्य वेशभूषा किसी को आध्यात्मिक नहीं बनाती, केवल मन की साधना ही व्यक्ति को पवित्र बनाती है। जो धैर्यपूर्वक अभ्यास करता है वह एक दिन अपने हृदय रूपी मंदिर के भीतर ही उस दिव्य ज्योति का साक्षात्कार कर लेता है जिसे लोग बाहर खोज रहे हैं। गुरुदेव के इन क्रांतिकारी और ज्ञानयुक्त वचनों ने वहां उपस्थित लोगों के भीतर के अंधकार को मिटा दिया। सबको समझ आ गया कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता मन की शुद्धता और गुरु की मति से होकर गुजरता है। भावनगर की वह संध्या एक साधारण धार्मिक सभा से बदलकर आत्म साक्षात्कार का उत्सव बन गई। गुरु नानक देव जी से सच्चा प्रेम और उनकी मेहर पाने वाली प्यारी संगत जी इस परिवार का हिस्सा जरूर बने। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में धन गुरु नानक जी लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं। जी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।